जब सिम्बा ने पहली बार गिरगिट को देखा तो वह गुस्से में जोर से दहाड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, घाटी की ओर से कई जंगली भैंसें उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। उसे समझ में आ गया कि यहाँ रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। असल में ये भैंसें कुछ शिकारी लकड़बग्घों के डर से भाग रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो ये सब पहले से किसी ने योजना बनाकर किया हो। सिम्बा बस कुचला जाने ही वाला था कि उसने अचानक मुड़कर एक छोटे से पत्थर के नीचे खुद को छिपा लिया। इस तरह वह तो बच गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पत्थर बहुत पतला था और किसी भी वक्त गिर सकता था। सिम्बा ने हिम्मत जुटाई और फिर से दौड़ा। वह पास के एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वह पेड़ भी जोरों से हिल रहा था और टूटने की कगार पर था। सिम्बा हार मानने ही वाला था कि तभी उसके पिता मुफासा वहां आ गए। मुफासा ने अपने बेटे से कहा, डर मत बेटा, धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश कर। लेकिन तभी एक बड़ी भैंस ने मुफासा को जोर से टक्कर मारी और वह नीचे गिर पड़े। सिम्बा भी फिसल गया और नीचे आ गिरा। जंगली भैंसें उनके सिरों के ऊपर से भाग रहे थे। अब सिम्बा पूरी तरह डर गया था, लेकिन तभी उसके पिता किसी तरह उसके पास आए, उसे अपने मुंह में पकड़ा और एक सुरक्षित जगह पर पहुंच दिया। लेकिन तभी एक भैंसे ने फिर उन्हें टक्कर मार दी। ऊपर खड़ा सिम्बा अपने पिता का बेसब्री से इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद मुफासा किसी तरह ऊपर चढ़ आए। सिम्बा ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। मुफासा ने पूरी ताकत और फुर्ती से खुद को लगभग ऊपर खींच लिया था। बस एक आखिरी कदम बाकी था कि तभी ऊपर से स्कार वहां पहुंच गया। कुछ समय बाद जानवरों का भगदड़ रुक गया। जब सिम्बा नीचे आया तो उसने अपने पिता मुफासा को जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा देखा। सिम्बा बेबस होकर अपने पिता को जगाने की कोशिश करता रहा। उसने उन्हें हल्के से थपथपाया, लेकिन इस बार वे नहीं उठे। सिम्बा वहीं बैठ गया और अपने पिता के शरीर को गले लगाकर रोने लगा। तभी पीछे से स्कार धीरे धीरे वहां आया और बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और मुफासा की मौत का पूरा दोष सिम्बा पर डाल दिया। फिर उसने सिम्बा को धमकाते हुए कहा, अब यहाँ से भाग जा, नहीं तो बाकी जंगली जानवर तुझे मार डालेंगे। बेबस सिम्बा डर गया और वहाँ से भाग निकला। तभी धुएं से कुछ शिकारी लकड़बग्घे निकले। असल में यह पूरी साजिश स्कार ने ही रची थी। फिर उसने लकड़बग्घों से कहा कि उसे खत्म कर दो। डर के मारे सिम्बा रास्ता भटक गया और एक गहरी खाई में गिर पड़ा। जब लकड़बग्घे वहाँ पहुंचे तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने सोचा सिम्बा मर गया है और जाकर यह खुशखबरी स्कार को दी। स्कार ने बिना किसी विरोध के राजा का सिंहासन संभाल लिया और प्राइड लैंड की सुरक्षा के नाम पर उन लकड़बग्घों को वहीं बुला लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सिम्बा अब भी जिंदा है। खाई में गिरते समय सिम्बा कीचड़ की ढलान पर फिसल गया था और उसकी जान बच गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह रेगिस्तान पार करता गया। फिर वह एक जगह पर रुककर आराम करने लगा। अगली सुबह कुछ गिद्ध उसे घेरकर खाने ही वाले थे कि तभी एक साया तेजी से आया और गिद्धों को भगा दिया। वो दो मजेदार जानवर थे, टिमोन और पुम्बा। जब उन्होंने सिम्बा को देखा तो सोचा कि वह मर चुका है। एंटिमोन डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन पास जाकर देखा तो वह जिंदा था और डरकर वहां से भागने लगा कि कहीं शेर उसे खा न जाए। लेकिन जब सिम्बा को होश आया तो उसने सामान्य शेरों की तरह हिंसक व्यवहार नहीं किया। जब टिमोन और पुम्बा को उसकी कहानी पता चली तो उन्होंने उसे अपने जीवन का सिद्धांत बताया, जिंदगी छोटी है, मजे करो, चिंता मत करो। धीरे धीरे सिम्बा उनके साथ घुल मिल गया। वह उनके साथ उस शांत जंगल में रहने लगा जहाँ वे दोनों रहते थे। अब यही उसका नया घर था और सब मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे।